हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, हाइट पर होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या निकालेंगे अपन, है ना। ये बात अपन कर चुके थे। पोटेंशियल की वजह से फोर्स में, पोटेंशियल और फोर्स में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो, फोर्स निकालना हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, और अगर फोर्स दे रखा हो, पोटेंशियल निकालना हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर में डाल देती हूँ, इसको डाल दिया 4, हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय दिस इक्वेशन इफ पोटेंशियल एनर्जी इज given then force can be calculate। सही है, इससे क्या लिखेंगे, ये हो गई 5, हम इससे क्या लिखेंगे, बाय दिस इक्वेशन if force is given we can calculate the potential energy। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे आप सुनो बात को ध्यान से। अगला हमारा इसमें टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज़ संरक्षित रहे, ठीक है, सेव रहे, वो है कंजर्वेशन। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई। मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is called mechanical energy। समझ में आ गई। यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है वो किसको बताता है, पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। यानी कि जो जनरली जो मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या जाता है, कैपिटल ई से। समझ में आ गई। और उसमें क्या क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस वी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बता सकते हो यहाँ पे ई क्या है, ई इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में आपसे कोई पूछे कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। वी इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी पहले के का बता दो, के इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पता है ना आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और वी क्या है, वी इज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात, काइनेटिक, पोटेंशियल और ये। अब हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कौन नहीं बदलना चाहिए, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। टोटल एनर्जी ऑफ, या सम कह दो या टोटल कह दो, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो है वो क्या आनी चाहिए, हमारे पास कंजर्व आनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो एक बात कही थी, द डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, चेंज। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, जो आप स्लाइड चेंज या थोड़ा बहुत जो चेंज करते हो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। कोई भी चेंज करते हो तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ये वाली बात हमने बताई थी। ठीक है, तो कांस्टेंट, कंजर्वेशन से क्या मतलब है, कांस्टेंट से ही है। मैंने बोला ना, कंजर्वेशन का मतलब ये कि वो जो चीज़ जो संरक्षित रहे, सेव रहे, जो चेंज ना हो। समझ में आ गई। तो अगर आप कंजर्वेशन कह लो या आप कांस्टेंट कह लो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी तो हमने बता दी कि वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, पर हमें ये बताना है अब कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि वो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो हम क्या कर ले, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, कंजर्व होगी। अगर कोई चेंज ही नहीं हो रही चीज़, मान लो मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है
वो कितनी है, अभी फ़िलहाल 2 जूल है ना। और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है 5 जूल। फिलहाल मेरे पास 7 जूल है, टोटल मिलकर के ई कितना हो गया, 7 जूल हो गया। ठीक है, फिर मैंने 2 दिन बाद चेक किया तो मेरे को 7 ही जूल मिली। ठीक है, फिर मैंने 3 दिन बाद चेक किया तो मेरे को 7 ही जूल मिली। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम ही आ रही है, उतनी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा मतलब ये जितनी थी वो उतनी ही है। बात समझ में आ गई। तो हम ये बताएंगे अब कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो। चेंज ज़ीरो है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व। यही तो हम कहते हैं। डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है, चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट इज ज़ीरो। तो अगर चेंज ज़ीरो है मतलब वो कंजर्व्ड है। समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें देखिए हम कहेंगे इफ़ द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी E is zero, then the mechanical energy is said to be conserved. समझ में आ गई बात। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, पर दोनों मिलकर के जो एनर्जी बनाएंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना आप, है ना। चलो इसको समझते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m is displaced under the action of a conservative force। अब कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे देखेंगे, अभी आप इसको एक नॉर्मल फोर्स समझ लें। मतलब अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स। कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ। मतलब पहले उसकी पोजीशन एक्स पे थी, फिर मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो वो डेल्टा एक्स हो गई। डेल्टा हम जानते हैं डेल्टा चेंज को बताता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है मास एम का, उसको मैंने डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्स डिस्टेंस से, तो अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, और वो कितना है, वो है एफ। किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। देन काइनेटिक एनर्जी, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह दो, देन चेंज, क्योंकि चेंज होगा ना, अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। देन चेंज काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, और वो कैसे लिखेंगे आप, एफ एक्स और डेल्टा एक्स, यानी कि फोर्स, भाई हम जानते हैं ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क जो है वो पार्टिकल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते क्या, वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज़ होती है। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का तो हम कंसेप्ट जानते ही हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वी एक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी, सिमिलरली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा वी। ठीक है, ये भी किस फोर्स की वजह से, एफ एक्स फोर्स की वजह से और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। कितनी होगी आपको नहीं पता क्या, इतनी तो होगी, अभी तो बात की थी हमने पिछले टॉपिक में, हमने यही तो कहा था। देखो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ से देख लो ना, वी एक्स, देखो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स क्या है, चेंज इन पोजिशन, जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स से बताया। समझ में आ रही है बात आपको। तो पोटेंशियल जो है मैंने क्या लिखा है, माइनस डेल्टा वी, है ना, माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गई बात आपको। मैं यही तो लिखा, इससे देखो इक्वेशन 4 से ये डी किसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है। चेंज किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, डी वी एक्स, ये देखो ये लिखा है, नीचे ही लिखा है मैंने, माइनस का डी वी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एफ डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स कुछ भी कह रहे हो। समझ में आ रही बात, एक्स का ही तो फंक्शन है ये। तो ये इसको आप डाल दो कैपिटल ए, कहाँ से लिखा है मैंने ये, बाय इक्वेशन कैपिटल ए। ठीक है, ये डी किसको बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये डी एक्स किसको बता रहा है, चेंज इन पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट है, और एफ तो एफ है ही, तो यहाँ भी एफ तो एफ है ही, और माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ये रहा।
समझ में आ गई बात आपको? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो तो ज़रा। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? है भाई, ऐड जब आप करोगे दोनों इक्वेशंस को तो आपको क्या मिलेगा? ऐड मत करो, आप सब्ट्रैक्ट करो, तब बात बनेगी। ऐड नहीं करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो सम आएगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा के माइनस माइनस डेल्टा वी, ऐसे तो लिखोगे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब वन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये तो क्या मिल गया? जीरो हो गया। ये तो क्या मिल गया? ये क्या बन गया? डेल्टा के प्लस डेल्टा वी, और डेल्टा के प्लस डेल्टा वी क्या बन गया? डेल्टा ई। और ई क्या है भाई? हम यहाँ लिखेंगे सिंस ई इज इक्वल टू के प्लस वी। तो अगर चेंज इन डेल्टा के एंड चेंज इन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। यही तो हम कहना चाह रहे थे, है ना? क्योंकि हम जानते हैं ई इज इक्वल टू के प्लस वी होता है। तो अगर के में चेंज हो रहा है, के में जो चेंज है वो है डेल्टा के, वी में जो चेंज है वो है डेल्टा वी, और ई में जो चेंज है वो है डेल्टा ई। तो जब डेल्टा के और डेल्टा वी का सम जीरो है तो मतलब डेल्टा ई जीरो है। यही तो बात है। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा देयरफॉर द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, change in mechanical energy is zero, therefore mechanical energy is always conserved। mechanical energy मतलब k plus e total, sorry k plus v। mechanical energy is always conserved, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, हम ये भी नहीं कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल में चेंज नहीं होगा। के में तो चेंज है, ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर ये चेंज इस तरीके से होंगे इन दोनों में कि दोनों मिलकर के हमेशा जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा। समझ में आ गई? सपोज करो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है पहले 2 जूल, ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि अब जो मेरे पास एनर्जी हो गई, मान लो कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इनिशियली उसकी एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक कितनी इतनी है। जब वो बीच में कहीं आया, है ना, गिर रहा है वो नीचे कहीं आया, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 3 जूल। समझ में आ गई? और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है उसकी कितनी? 4 जूल। तो देखो ना, यहाँ पर टोटल कितनी थी दोनों की? 7 जूल। यहाँ कितनी है? यहाँ भी तो 7 जूल ही है। मतलब वही तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, हो रहा है, 2 से 3 हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है 5 से 4 हो गई, लेकिन इस तरीके से चेंज होगा कि सम जो है दोनों का वो सेम रहेगा, ठीक है। और अगर आप नीचे आओगे तो हो सकता है कि ये दो वापस के क्या हो जाए? 4 जूल हो जाए, और वी क्या हो जाए? 3 जूल हो जाए। तो अभी देखो नीचे के बराबर हो गया मान लो 4 जूल, वी बराबर हो गया अगर 3 जूल, मिल करके तो 7 ही रहेगी भाई। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो 2 से 3, 3 से 4। और होता भी है, जब आप किसी पत्थर को या किसी चीज़ को नीचे फेंकते हो तो क्या होता है? शुरू शुरू में आपके हाथ में जब होती है तो आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती तो वो मूवमेंट होता, जब मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़ीरो ही होगी। फॉर्मूला देखो ना आप, तो ये रफ वर्क है सारा, ठीक है, कॉपी में आपको ये नोट करना है। समझ में आ गई बात आपको? तो शुरू में जब मैंने पत्थर को होल्ड किया हुआ है हाथ में, किसी ऊंचाई से मैं उसको फेंकना चाहती हूँ, तो अभी उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, तो पोटेंशियल तो घटती जाएगी और काइनेटिक बढ़ती जाएगी। और लास्ट तक जब तक वो ज़मीन को हिट करेगा, फ्लोर को हिट करेगा, तब तक उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, जब वो इस पर हिट करेगा ना, तब सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक में। समझ में आ रही है बात आपको? ये चीज़ हमने देखी भी थी, और भी देखेंगे हम आगे, इसको फॉर्मूला वाइज भी देखेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे सारी, ठीक है। कल भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी जब मैं एग्जांपल दे रही थी पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैंने अर्थ से किसी हाइट पर पार्टिकल को रखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट।
ठीक है। कल हम इसमें देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आया कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा, पर दोनों मिलकर के जो एनर्जी बनाएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ओके, थैंक यू।